हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेलकम टू आर डेली करंट अफेयर्स यूट्यूब चैनल। पेश है आपके लिए 19 और 20 मई 2020 से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और उनसे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। इस वीडियो की पीडीएफ आप डिस्क्रिप्शन से डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी लेटेस्ट करंट अफेयर्स के वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे आपके पास। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड हेल्थ असेंबली का कौन सा सत्र आयोजित किया गया है? तो आंसर है 73वां। कोविड-19 महामारी पर विश्व स्वास्थ्य सभा वर्ल्ड हेल्थ असेंबली का 73वां सत्र वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित किया गया है। भारत का प्रतिनिधित्व केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने किया है। इसे प्रतिवर्ष जिनेवा स्विट्जरलैंड में आयोजित किया जाता है। विश्व स्वास्थ्य सभा WHO की निर्णय लेने वाली संस्था है। अब बात करें WHO की तो इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई थी 1948 में। मुख्यालय है जिनेवा स्विट्जरलैंड में और इसके प्रमुख है टेड्रोस अधानो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा प्रवासी श्रमिकों को सम्मान देने के लिए डाक कवर जारी किया गया है? तो आंसर है भारतीय डाक यानी कि इंडियन पोस्ट। ऐतिहासिक मुंबई GPO भवन के बेंटेनियल हॉल में हुए एक कार्यक्रम के दौरान जारी किए गए विशेष पोस्टल कवर को जारी करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों से 5 प्रवासी श्रमिकों को बुलाया गया था। भारतीय डाक द्वारा जारी किए गए इस विशेष कवर का विमोचन भारत के इतिहास में दर्ज प्रवासी श्रमिकों के संघर्ष और योगदान को बनाए रखने के लिए एक प्रयास है। अब इंडियन पोस्ट ने इसे जारी किया है। तो इसकी स्थापना हुई थी 1854 में। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे NAREDCO यानी कि नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो आंसर है राजेश गोयल। यह है राजेश गोयल। इससे पहले वे हिंदुस्तान प्रीफैब लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यरत थे। अब बात की जाए नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल की तो इसकी स्थापना हुई थी 1998 में। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने प्रवासी मजदूरों के लिए चरण पादुका अभियान शुरू किया है? तो आंसर है मध्य प्रदेश। इस अभियान के अंतर्गत नंगे पांव जा रहे मजदूरों को जूते और चप्पल दिए जाएंगे ताकि उनके दर्द को कुछ कम किया जा सके। इंदौर के राव पुलिस स्टेशन से शुरू होकर राज्य के अधिकांश स्थानों पर पुलिस द्वारा चरण पादुका अभियान चलाया जा रहा है। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की तो इसकी राजधानी है भोपाल। मुख्यमंत्री है शिवराज सिंह चौहान और यहाँ के राज्यपाल है लालजी दास टंडन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने बॉल को चमकाने के लिए थूक यानी कि लार का प्रयोग करने पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो आंसर है ICC इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। यह प्रतिबंध कोविड-19 के जोखिम के कारण और क्रिकेट के रोमांच को बनाए रखने के साथ ही इससे जुड़े सभी लोगों को सुरक्षित रखने के लिए लगाया गया है। निर्णायक समिति की अध्यक्षता भारत के पूर्व लेग स्पिनर अनिल कुंबले ने की थी। बात करते हैं ICC की तो इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसका हेडक्वार्टर है दुबई में। अध्यक्ष है शशांक मनोहर और CEO है मनु साहनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वीडियो KYC शुरू करने वाला देश का पहला बैंक कौन सा बना है? तो आंसर है कोटक महिंद्रा बैंक। वर्तमान में यह पहल कोटक महिंद्रा के बचत खातों के लिए पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू की जा रही है। इसमें दस्तावेजों का सत्यापन और हस्ताक्षर बिना किसी संपर्क के बैंक के प्रतिनिधि द्वारा वीडियो कॉल के माध्यम से पूरा किया जाएगा। अब बात करते हैं कोटक महिंद्रा बैंक की तो इसकी टैगलाइन है लेट्स मेक मनी सिंपल। स्थापना हुई थी 2003 में और इसका मुख्यालय है मुंबई में। इसके MD और CEO है उदय कोटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने साइबर सुरक्षा स्टार्टअप कार्यक्रम हैक शुरू किया है? तो आंसर है SciSec के द्वारा यानी कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन साइबर सिक्योरिटी कर्नाटक।
हैक कर्नाटक का पहला साइबर सुरक्षा विशिष्ट कार्यक्रम है जिसमें 3 कोहॉर्ट्स में 21 स्टार्टअप शामिल है। 10x कोहॉर्ट, 0 to 1 कोहॉर्ट और वर्चुअल कोहॉर्ट। यहाँ कोहॉर्ट से अर्थ है समूह या ग्रुप। हैक को पुराने भारतीय स्टार्टअप का समर्थन करने के लिए शुरू किया गया है ताकि सरकार और बाजार संपर्क के माध्यम से उनमें विकास में तेजी लाने में उनकी मदद की जा सके। अब यह कर्नाटक में है, तो कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु, मुख्यमंत्री है बीएस येदियुरप्पा और राज्यपाल है वजुभाई वाला। कर्नाटक में ही प्रसिद्ध बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस प्रसिद्ध मराठी लेखक और नाटककार का कोविड-19 से निधन हो गया है? तो आंसर है रत्नाकर मतकरी। ये है रत्नाकर मतकरी। उन्हें मराठी में बच्चों के नाटक शुरू करने का अग्रणी माना जाता था। उनकी फिल्म इन्वेस्टमेंट ने सर्वश्रेष्ठ मराठी फीचर फिल्म के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता। इसके अलावा वे संगीत नाटक अकादमी और साहित्य अकादमी द्वारा भी सम्मानित किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने कोविड-19 से निपटने के लिए डिसइंफेक्शन स्प्रेयर विकसित किए हैं? तो आंसर है CSIR और CMERI। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च और सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट CMERI दुर्गापुर के वैज्ञानिकों द्वारा 2 मोबाइल इंडोर डिसइंफेक्शन स्प्रेयर यूनिटें, बैटरी पावर्ड डिसइंफेक्ट स्प्रेयर एवं न्यूमेटिकली ऑपरेटेड मोबाइल इंडोर डिसइंफेक्शन इकाइयों को विकसित किया गया है। अब आप सोच रहे होंगे मोबाइल का मतलब क्या है? तो मोबाइल मतलब कि जो यहां से वहां तक ले जाया जा सके, जिसे चलाया जा सके। इन इकाइयों का उपयोग विशेष रूप से अस्पतालों में प्रभावी तरीके से पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म की सफाई एवं डिसइंफेक्ट करने के लिए किया जा सकता है। अब बात करते हैं काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च की। तो इसकी स्थापना हुई थी 1942 में। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली और इसके डायरेक्टर जनरल है शेखर मंडे। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक के द्वारा गोल्ड लोन स्कीम की शुरुआत की गई है? तो आंसर है केनरा बैंक। गोल्ड लोन व्यवसाय कोविड-19 महामारी के कारण अपने ग्राहकों की वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए शुरू किया गया है। बैंक ने 30 जून 2020 तक 7.85% वार्षिक ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराने के लिए गोल्ड लोन अभियान शुरू किया है। अब बात करते हैं केनरा बैंक की। तो इसका मुख्यालय है बेंगलोर में। अध्यक्ष है TN मनोहरन और MD और CEO है LV प्रभाकरन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना में कौन सा लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी युद्धपोत शामिल हुआ है? तो आंसर है INLCU L57। लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी शिप INLCU L57 को पोर्ट ब्लेयर में भारतीय नौसेना में कमीशन किया गया है। इस युद्धपोत का निर्माण गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड द्वारा किया गया है। आपको बता दें, INLCU L57 LCU Mark IV श्रेणी का 7वां युद्धपोत है। LCU Mark IV श्रेणी के पहले युद्धपोत INLCU L51 को मार्च 2017 में भारतीय नौसेना में कमीशन किया गया था। वर्तमान में भारतीय नौसेना के प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कोविड-19 लॉकडाउन के बाद शुरू होने वाला दुनिया का पहला खेल इवेंट कौन सा है? तो आंसर है बुंदेसलीगा फुटबॉल लीग। जर्मनी की प्रसिद्ध फुटबॉल लीग बुंदेसलीगा कोविड-19 लॉकडाउन के बाद दोबारा शुरू होने वाली दुनिया की पहली प्रमुख खेल स्पर्धा बन गई है। इसे बिना दर्शकों के ही आयोजित किया गया था। यहाँ बुंदेसलीगा का अर्थ है फेडरल लीग। अब बात करते हैं जर्मनी की, क्योंकि यह जर्मनी की फेमस लीग है। तो जर्मनी की राजधानी है बर्लिन और चांसलर है एंजेला मर्केल और यहाँ की मुद्रा है यूरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा बायोडिग्रेडेबल मेटल इम्प्लांट विकसित किया गया है? तो आंसर है ARCI और SCTI MST। यह है बायोडिग्रेडेबल मेटल इम्प्लांट।
अंतर्राष्ट्रीय उन्नत शोध केंद्र ARCI और तिरुवनंतपुरम के श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी ने संयुक्त रूप से मानव शरीर में इस्तेमाल होने योग्य स्वाभाविक रूप से बायोडिग्रेडेबल धातु का इम्प्लांट बनाने के लिए लौह मैग्नीज से युक्त उन्नत मिश्र धातु को विकसित किया है। ये नई विकसित मिश्र धातु बायोडिग्रेडेबल स्टेंट और आर्थोपेडिक सामग्री वर्तमान में उपयोग हो रहे धातुओं के इम्प्लांट का बेहतर विकल्प है। बायोडिग्रेडेबल यानी कि वो शरीर में अपने आप ही घुल के खत्म हो जाएंगे। अब बात करते हैं ARCI की, तो इसका मुख्यालय हैदराबाद तेलंगाना। इसके अध्यक्ष है डॉक्टर अनिल काकोडकर। वहीं बात की जाए SCTI-MST की, तो इसका मुख्यालय है तिरुवनंतपुरम और इसके अध्यक्ष है डॉक्टर विजय कुमार सारस्वत। लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस यानी कि इंटरनेशनल म्यूजियम डे कब मनाया गया है? तो आंसर है 18 मई को। हर साल 18 मई को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन हर साल समाज में संग्रहालय सांस्कृतिक आदान प्रदान, संस्कृतियों के संवर्धन और लोगों के बीच आपसी समझ, सहयोग और शांति के विकास के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। अब इसकी थीम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 2020 की थीम है म्यूजियम्स फॉर इक्वेलिटी, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन। आपको बता दें, वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय परिषद के अध्यक्ष सुए अकौसी हैं। तो ये था आज के करंट अफेयर्स का वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अब आप लोगों के लिए कल के वीडियो का आंसर। कल का क्वेश्चन था, हाल ही में इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट कब मनाया गया है? तो करेक्ट आंसर है 16 मई को। आप लोगों के लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व दूरसंचार एवं सामाजिक सुरक्षा दिवस एवं विश्व उच्च रक्तचाप दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन है 16 मई, 17 मई, 15 मई या इनमें से कोई नहीं। आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ ही जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आपको इस चैनल पर लेटेस्ट करंट अफेयर्स के वीडियो मिलते रहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।